अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। माहात्म्य। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी चौदस को रखा जाता है। इस व्रत को करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से व्रती की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अनंत कष्टों से मुक्ति मिलती है, व्रती के सब पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए यह अनंत व्रत माना जाता है। भक्त इसे धन धान्य पुत्रादि की कामना से भी करते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की स्मृति का डोरा बांधा जाता है, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने तथा अनंत फलदायक माना गया है। पूजन विधि विधान। व्रती को प्रातःकाल नित्य कर्मों से मुक्त हो स्नान आदि कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। इसके पश्चात अक्षत, दूर्वा तथा शुद्ध सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सम्मुख रखकर हवन किया जाता है। इसके उपरांत भगवान का ध्यान करते हुए सूत से बने उस अनंत को व्रती अपनी भुजा पर बांध ले। यदि पुराना अनंत बंधा हो तो उसे निकाल दे। यह अनंत फलदायी सिद्ध होगा। पुरोहित या ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक पकवान और मिष्ठान का भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। फिर स्वयं नमक रहित एक वक्त का भोजन करें। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी बेटी सुशीला थी। सुशीला की सौतेली माँ का स्वभाव कर्कश था। कर्कशा ने सुशीला को बड़े कष्ट दिए। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान की उपासना के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। एक साल बाद फिर अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा वह अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके बाद ही हमारे दिन अच्छे आए हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस किया और सोचने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य फिर दरिद्रता आ पड़ी। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने की कही। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यता है कि पांडवों ने भी अपने कष्ट के दिनों वनवास में अनंत चतुर्दशी के व्रत को किया था, जिसके पश्चात उन्होंने कौरवों पर विजय हासिल की। यही नहीं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी इस व्रत के पश्चात फिरे थे।